नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। खासकर हाल के राजनीति बयानों और विपक्षी खेमे में मची हलचल ने माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। खास बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ से विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एक बेहद साहसिक और विवादास्पद मांग उठाई है। वो ये कि विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसकी कमान अब राहुल गांधी को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को दी जानी चाहिए। जिसके बाद से ही बयानबाजियों का सिलसिला लगातार और ज्यादा तेज हो गया है। तो चलिए जानते हैं इस बयान के बाद क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। चुनाव से पहले बनने लगे समीकरण। सपा विधायक ने की अखिलेश के नेतृत्व की मांग। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की मांग ऐसे समय पर सामने आई है जब हाल ही में समाप्त हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी है और कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्थिति का सामना करना पड़ा है। ये हार विपक्ष के भीतर नेतृत्व और सामूहिक रणनीति पर एक नया सवाल खड़ा कर रही है और इन्हीं परिस्थितियों में रविदास मेहरोत्रा ने ये बयान देकर माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। मेहरोत्रा का दावा है कि अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो उसे एक नई दिशा देनी होगी और अगर जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करनी है तो बेहतर नेतृत्व की जरूरत है और ये नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में होना चाहिए। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और प्रदेश न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव जैसा नेता जो न केवल युवा है बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को नई ऊर्जा दे सकते हैं। नेता का तर्क है कि अखिलेश यादव का स्वीकार्य चेहरा उत्तर भारत में विशेष रूप से मजबूत है और उनकी पकड़ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यकर्ता और समर्थक आज इस बदलाव की मांग करते हैं और इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति पर पुनः विचार भी करना चाहिए। हालांकि इस मांग को लेकर सियासत में नई खलबली मच गई है। राज्य सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मेहरोत्रा के इस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और तंज कसते हुए कहा कि सपा वाले अपने घर में ही नेता नहीं बना पा रहे, देश क्या संभालेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है और विपक्ष के भीतर चल रहे मनमुटाव का एक और उदाहरण है। दयाशंकर सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दलों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें अपना नेता चुनने में ही एकजुटता नहीं है। आज राहुल गांधी को परे करने की बात हो रही है, कल अखिलेश यादव पर भी सवाल उठेंगे। उनके अनुसार ये इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कमजोरी और टूटन को दिखाता है। लेकिन इस विवाद को समझने के लिए बिहार चुनाव के बाद का राजनीतिक माहौल भी समझना जरूरी है। बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जबरदस्त जीत को हासिल की, जबकि महागठबंधन खासकर कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस को मात्र कुछ सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और उसका प्रदर्शन 2010 के बाद से सबसे ज्यादा कमजोर रहा है। इस हार ने विपक्ष के भीतर नेतृत्व क्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया है। कई विपक्षी दल राहुल गांधी की राजनीति और उनके चुनावी अभियान की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की रैलियों से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कई फैसलों पर सवाल उठे हैं। इसी को देखते हुए सपा नेता मेहरोत्रा का ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी कई बार इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूरी बनाते नजर आए हैं। खास बात तो ये है कि सक्रियता नहीं दिखाते और चुनावों के समय पार्टी का संगठन कमजोर ऐसे में पड़ जाता है। इसके विपरीत अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत रखते हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं और चुनावी रणनीतियों में अधिक व्यवहारिक भूमिका भी निभाते हैं। सपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व के कारण इंडिया गठबंधन बार बार असफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की हार अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो शायद इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती थी।
ये बयान उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम प्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिया है। हालांकि नेता का यह भी कहना है कि उनका उद्देश्य कांग्रेस या राहुल गांधी की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के भविष्य को बेहतर बनाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका बयान विपक्षी दलों के भीतर उभर रही असहमति और नेतृत्व विवाद को सामने लाता है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सपा के कई नेता इस संभावना को उम्मीद की नजर से भी देख रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और 2024 आम चुनाव के बाद से उन्होंने देश भर में विपक्षी एकता की कई कोशिशों में सक्रिय से हिस्सा लिया है। एक और खास पहलू ये भी है कि इंडिया गठबंधन के कई दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम राहुल गांधी के नेतृत्व पर पहले से ही सवाल उठा चुके हैं। उनकी नज़र में राहुल गांधी एक पूरे समय तक नेता की तरह सक्रिय नहीं रहते और चुनावी रणनीति में मजबूत दिशा नहीं दे पाते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव एक युवा नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी छवि बिल्कुल साफ है और यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी मजबूत पकड़ है। उनकी लोकप्रियता यादवों, ओबीसी, मुसलमानों और युवाओं के बीच लगातार बनी हुई है। रविदास का यह भी कहना है कि अगर इंडिया ब्लॉक को भाजपा के खिलाफ प्रभावी चुनावी चुनौती देनी है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है। यूपी में भाजपा को चुनौती देने वाले सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं अखिलेश यादव। इसलिए इंडिया गठबंधन को ऐसे नेता की जरूरत है जो ना सिर्फ यूपी में चुनौती दे सके बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर सके। दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए इस पूरे विवाद को अपनी राजनीतिक जीत के रूप में देख रहे हैं। दयाशंकर सिंह जैसे मंत्री इस इंडिया गठबंधन की टूटन का संकेत बताते हैं। उनका कहना है कि जब नेतृत्व को लेकर ही सहमति नहीं बनी है तब जनता के सामने ये गठबंधन एक मजबूत विकल्प कैसे पेश करेगा। विपक्षी खेमे में नेतृत्व संकट पहली बार नहीं आया है। 2023 के बाद से ही कई बार इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर अध्यक्ष पद तक को लेकर विवाद होते रहे हैं। कई क्षेत्रीय दलों ने राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा बनाने पर विरोध किया है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने कई मौकों पर कांग्रेस की राजनीति पर खुलकर सवाल उठाए हैं। अब इस नई मांग से साफ है कि असंतोष अभी भी मौजूद है। हालांकि ये भी साफ है कि नेता का ये बयान सपा की ओर से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की ओर से ही आया है। लेकिन ये राय सपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा भी साझा करता है। ये बात राजनीतिक जानकारों द्वारा कही जा रही है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मांग को कैसे देखती है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और अक्सर गठबंधन बैठकों में भी उन्हें नेतृत्वकर्ता की भूमिका दी जाती है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस पहल को स्वीकार करेगी, ये बेहद कठिन संभावना है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पूरे विवाद का असली प्रभाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन की भविष्य की रणनीति पर टिका हुआ है। अगर विपक्ष में नेतृत्व को लेकर अनबन बढ़ती रही तो भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि इस बयान ने इंडिया गठबंधन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि विपक्ष के भविष्य और उसकी दिशा के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को अपना मुख्य नेता मानेगा? क्या कांग्रेस अपनी भूमिका में बदलाव के लिए तैयार होगी? क्या ये पूरी बहस विपक्ष को और अधिक कमजोर कर देगी या एक नई ऊर्जा देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि रविदास मेहरोत्रा का ये बयान विपक्षी राजनीति में नई हलचल को लेकर आ गया है और इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।